आप अपने ब्रांड को पॉपुलर करने के लिए जी तोड़ के मेहनत करते हैं, आप हर संभव प्रयास करते हैं, आप मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और हर प्रयास जिससे आपके ब्रांड को पॉपुलर बनाया जा सके, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और एक दिन आप सफल हो जाते हैं अपने ब्रांड को पॉपुलर करने में। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपके कॉम्पिटिटर्स आपके ब्रांड की कॉपी करने के लिए तैयार बैठे हैं। वो आपके ब्रांड से मिलता जुलता नया ब्रांड डेवलप करते हैं, उसको मार्केट में लेके आते हैं और जो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए था वो बेनिफिट आपको ना मिलके आपके कॉम्पिटिटर्स को मिलता है। ऐसी सिचुएशन में ट्रेडमार्क लॉ के बेसिक प्रोविजंस के बारे में जानकारी ना होने की वजह से हम उनके खिलाफ सही समय पे सही एक्शन लेने में असफल हो जाते हैं। मैं डॉक्टर रोहित जैन, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क अटॉर्नी, इस वीडियो के माध्यम से उन बेसिक बातों के बारे में जानकारी दूंगा जिनसे आप सही समय पे आप अपने ब्रांड की कॉपी को पहचान सकें और उनके खिलाफ सही एक्शन लेने में सफल हो सके। चलिए बात करते हैं ट्रेडमार्क सिमिलरिटीज की। ट्रेडमार्क सिमिलरिटीज को डिस्कस करने से पहले ट्रेडमार्क में किन किन चीजों को सम्मिलित किया जा सकता है यह भी जानना बहुत जरूरी है। ट्रेडमार्क अधिनियम के अनुसार जो ट्रेडमार्क की डेफिनेशन है उसमें ट्रेड नेम, लोगो, सिंबल, किसी भी तरह का पैकेजिंग डिजाइन, प्रोडक्ट की शेप आदि चीजों को भी सम्मिलित किया गया है। ट्रेडमार्क सिमिलरिटीज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है आइडेंटिकल सिमिलर ट्रेडमार्क और दूसरी कैटेगरी है डिसेप्टिव और कंफ्यूजिंगली सिमिलर ट्रेडमार्क। तो हम बात करते हैं आइडेंटिकल सिमिलर ट्रेडमार्क्स की। जैसे कि नेम से ही इंडिकेट होता है, आइडेंटिकल सिमिलर मतलब एकदम समान, जहां कोई भी दूसरा व्यक्ति या आपका कॉम्पिटिटर आपके ट्रेडमार्क की, आपके पैकेजिंग स्टाइल की जब हूबहू नकल करता है तो उनको हम आइडेंटिकल सिमिलर ट्रेडमार्क में रखते हैं। इसी तरह से डिसेप्टिव सिमिलर ट्रेडमार्क्स, सबसे ज्यादा सिमिलरिटीज या सबसे ज्यादा कॉपी इसी कैटेगरी में हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि नेम से ही इंडिकेट है, डिसेप्टिव सिमिलर और कंफ्यूजिंगली सिमिलर ट्रेडमार्क, जहां आपका कॉम्पिटिटर या कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके प्रोडक्ट की नकल इस तरीके से करता है कि वो देखने में तो एकदम समान नहीं है, लेकिन वो आपके ब्रांड से, आपकी पैकेजिंग से, आपके पैकेजिंग स्टाइल से मिलता जुलता है। जहां कोई भी आपका कस्टमर उस व्यक्ति के प्रोडक्ट को ये समझ के खरीदता है कि ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका ब्रांड है। तो जहां कोई भी व्यक्ति किसी अन्य ब्रांड को देख के आपके प्रोडक्ट उसको आपके ब्रांड से रिलेट करता है, आपसे एसोसिएट करता है, तो इस कैटेगरी को हम डिसेप्टिव सिमिलर कैटेगरी में रखते हैं। यहां डिसेप्टिव सिमिलर ट्रेडमार्क्स को भी हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है विजुअल और स्ट्रक्चरल सिमिलर ट्रेडमार्क्स, सेकंड कैटेगरी है फोनेटिक सिमिलर ट्रेडमार्क्स एंड थर्ड कैटेगरी है कॉन्सेप्चुअल सिमिलर ट्रेडमार्क्स। विजुअल और स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, जहां कोई भी व्यक्ति आपके ट्रेडमार्क के फॉन्ट स्टाइल, आर्टिस्टिक वर्क, ग्राफिक्स, पैकेजिंग डिजाइन आदि की कॉपी करता है और अपने ट्रेडमार्क को बिल्कुल आपके ट्रेडमार्क से मिलता जुलता डेवलप करता है, ऐसे ट्रेडमार्क को हम विजुअल और स्ट्रक्चरल ट्रेडमार्क की कैटेगरी में रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे बिस्लरी, विलोरी, दोनों के पैकेजिंग स्टाइल बिल्कुल एक जैसे हैं। ओरियो और बोरियो बिल्कुल एक जैसे दिखने में लग रहे हैं। किटकैट, किककेयर एकदम एक जैसे दिखने में प्रतीत होते हैं। ये ऐसे ट्रेडमार्क के उदाहरण हैं जिनको हम विजुअल और स्ट्रक्चरल सिमिलर ट्रेडमार्क की कैटेगरी में रख सकते हैं। फोनेटिक सिमिलर ट्रेडमार्क, जैसे कि नेम से इंडिकेट होता है, जहां कोई व्यक्ति आपके ट्रेडमार्क के सिमिलर एक ऐसा ट्रेडमार्क रखता है जिसके साउंड बिल्कुल आपके ट्रेडमार्क के सिमिलर हैं, जो बोलने में आप ही के ट्रेडमार्क जैसा प्रतीत होता है। ऐसे व्यक्ति अपने ट्रेडमार्क के कुछ लेटर्स में इस तरह का फेरबदल कर देते हैं कि उनका साउंड बिल्कुल आपके ट्रेडमार्क के जैसे ही आता है। ऐसे ट्रेडमार्क्स को हम फोनेटिक सिमिलर ट्रेडमार्क की कैटेगरी में रखते हैं। उदाहरण के तौर पे क्लिंजो, क्लिंजो, स्पाइकर, स्पाइकर, एक्सीड, एक्सीड, प्लेबॉय, प्लेबॉय, ये सभी आपके फोनेटिक सिमिलर ट्रेडमार्क की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। थर्ड कैटेगरी है कॉन्सेप्चुअल सिमिलर ट्रेडमार्क। इस कैटेगरी में
जब किसी ट्रेडमार्क को सेम कॉन्सेप्ट पर आधारित करके बनाया जाता है और उससे जो सिमिलरिटी डेवलप होती है उसको हम कॉन्सेप्चुअल सिमिलर ट्रेडमार्क के नाम से जानते हैं। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ग्लूकोबीटा एंड ग्लूबीटा दोनों ही ट्रेडमार्क्स को ग्लूकोज और विटामिन के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, इसलिए इन दोनों ही कंफ्यूजिंगली सिमिलर ट्रेडमार्क हैं और इनको कॉन्सेप्चुअल सिमिलर ट्रेडमार्क की कैटेगरी में रखा गया है। अब तो आप समझ गए होंगे, आपका कोई भी कॉम्पिटिटर आपके ब्रांड की, आपके ट्रेडमार्क की, आपके पैकेजिंग डिजाइन्स की, आपके ग्राफिक्स की किसी भी तरीके से कोई कॉपी करता है, एकदम समान या मिलता जुलता समान, या जिसको हम डिसेप्टिवली या कंफ्यूजिंगली सिमिलर ट्रेडमार्क की श्रेणी में रख सकते हैं, डेवलप करता है, आप तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल आपके दिमाग में आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।